नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे। इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से इन दिनों लगातार बिहार में चिराग पासवान भ्रमण कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। कल ही मोतिहारी और जहानाबाद दोनों जगह आप लोग गए थे सर। जहानाबाद तो आज सुबह में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे जी। मोतिहारी कल गए थे। मोतिहारी में एक ही परिवार के 2 भाइयों की हत्या कर दी गई थी, तो शोक संतप्त परिवार से मिलकर उन्होंने सांत्वना दिया और फिर शाम को 4-4:15 बजे के आसपास महामहिम जो हमारे राज्यपाल हैं उनसे हमारे पार्टी के सभी अध्यक्ष जो हमारे सम्मानित सभी विंगों के अध्यक्ष हैं उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महामहिम से राज्यपाल जी जी मुलाकात हुई। राज्यपाल से मुलाकात के पीछे क्या वजह थी सर? ये तो एक शिष्टाचार मुलाकात थी और बिहार की वर्तमान स्थितियों से अवगत कराने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी हमारे विंगों के अध्यक्ष के साथ राज्यपाल महोदय से महामहिम से मुलाकात की और वर्तमान स्थिति जो बिहार की बनी हुई है, जो अपराध के ग्राफ बढ़े हैं और जो राज्यपाल महोदय ने शिक्षा के क्षेत्र में आते ही कुछ उन्होंने निर्णय लिए हैं, तो आभार प्रकट करने के लिए धन्यवाद, आभार प्रकट के साथ ही साथ बिहार की जो समस्या खास करके जो क्राइम, निश्चित रूप से बिहार के धरती पर उनका स्वागत करते हुए बिहार की परिस्थितियों की जानकारी रखते हुए उनके द्वारा किए गए शिक्षा जगत में जो आते ही उन्होंने काम किया है उसके लिए आभार प्रकट करने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदरणीय चिराग पासवान जी ने किया। देखिए, जिस प्रकार से चिराग पासवान लोकप्रिय हो रहे हैं, जनता के चहेते बनते जा रहे हैं, वैसे में जनता का ही एक सवाल आता है कि थोड़ा भ्रम की स्थिति है कि चिराग पासवान लगातार कहते आए हैं, अभी कुछ दिन पहले भी कहा है कि हम एनडीए में नहीं है, अभी किसी गठबंधन में नहीं। लेकिन सर आपने देखा होगा जब जब बीजेपी को आवश्यकता पड़ती है, आप लोग पिछला कोई चुनाव उठा लीजिए आप, लेकिन जब आपकी जरूरत पड़ती है, कई लोगों ने कहा कि क्या हमारी जरूरत पड़ी, लेकिन आप लोग को बीजेपी साइड कर देती है, अपना फायदा ले लेती है। हम लोग तो बिहार के फायदे की बात करते हैं। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन पर काम करने का निर्देशित उन्होंने किया है हम सभी लोगों को। जो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सभी सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, तो उनके तरफ से एक ही है कि बिहार को बेहतर करने के लिए, बिहार को आगे करने के लिए, बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए, बिहारी को फर्स्ट बनाने के लिए हम लोगों को काम करना है और जनता की आवाज़ बनना है और उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। अब हमारे इस काम का कौन फ़ायदा उठा रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, इसका आकलन हम लोगों ने अभी नहीं किया है, लेकिन हमको लगता है कि निश्चित रूप से जिससे बिहार को नुकसान हो रहा है उनको हमारे इस कदम से नुकसान हो रहा हो। चलिए ठीक है, लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से लगातार आप लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ रहते हैं, चिराग पासवान ने हमेशा कहा है कि मुख्यमंत्री से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो उनका नीति है, जो उनका ये जो ढंग चल रहा है, इससे बिहार का विकास नहीं होगा। लेकिन आपकी पार्टी में इन दिनों कई लोग नाराज बताए जा रहे हैं, जो लोग पार्टी से निकाले गए या छोड़े। अब व्यक्तिगत पार्टी से कुछ लोगों की नाराजगी क्या है, व्यक्तिगत बातों की हम चर्चा नहीं करेंगे। जहां तक आपने बात सही कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने हमेशा कहा है कि व्यक्तिगत रूप से वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन उन सिद्धांतों का वो सदैव विरोध करते आए हैं और करते रहेंगे जिससे बिहार को नुकसान हो रहा है, बिहारियों का नुकसान हो रहा हो। लेकिन सर तेजस्वी यादव को बोलने से बचते हैं, इसी से माना जा रहा है कि उधर नरमी क्यों, इधर इतना ज़्यादा। देखिए क्या है कि अभी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, नरमी की कहीं कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर और साथ ही साथ गृह मंत्री, बिहार प्रदेश के गृह मंत्री की कुर्सी पर आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। बिहार की जनता उनके तरफ देख रही है, शासन प्रशासन सभी उनके यहाँ जुड़े हुए हैं, तो ये विधि व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था ये सबकी जिम्मेवारी और जवाबदेही माननीय नीतीश कुमार जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा मुखर होकर अपनी बातों को और सही बातों को, जनहित की बातों को, जो यथार्थ है, जो बिहार में घटित घटनाएं हैं, उनको प्रमुखता से आप लोगों के माध्यम से या मंच के माध्यम से
हमेशा बिहार में रखने का काम करते हैं और ये सदैव एक पॉलिटिकल राजनीतिक व्यक्ति का जो अपना अधिकार है वो करना चाहिए। लेकिन सर हमने शुरू में कहा कि चिराग पासवान जिस प्रकार से इन दिनों युवाओं में खास करके लोकप्रिय हो रहे हैं, कई जगह हमने देखा है, हमने दिखाया भी है, वैसे में जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि पहली कलम से, अब आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं है वो उप मुख्यमंत्री हैं, पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा था उसको छोड़ दीजिए, इस बात को लेकर के भी तेजस्वी यादव पर चिराग पासवान हमलावर नहीं होता। अब राजनीति में चुनाव लड़ने के पूर्व में बहुत सारे वायदे बहुत दलों ने, बहुत नेताओं ने बहुत सारे घोषणाएं की और ये सही बात आपने कहा कि भाई पहले कलम से 10 लाख, फिर गठबंधन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी जुड़े 10 लाख तो और 10 लाख 20 लाख रोजगार की नौकरी अगर मिल जाए सर। हम तो ये निवेदन करेंगे कि जब तक हमारे बिहार में जो नौजवान बेरोजगार हैं, जब तक उनको आप रोजगार नहीं दे देते हैं, नौकरी नहीं दे देते हैं, तो कम से कम बेरोजगारी भत्ता ही दे दीजिए। बेरोजगारी भत्ता ही दे दीजिए। अगर बेरोजगारी भत्ता भी उनको एक समतुल्य राशि मिले जिनसे उनका जीवन यापन चल सके, तो कम से कम बिहार से पलायन को मजबूर नहीं होंगे जी। और पलायन के साथ साथ जो बिहारियों के साथ प्रताड़ना अन्य प्रदेशों में हो रही है, बिहार की गरिमा को जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, कम से कम बिहार की गरिमा बर्बाद नहीं होगी। सर एक और सवाल आज उभरा है, राजद के सुधाकर सिंह ने, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने आज ही मांग किया है कि जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियां राज्य में जाकर के कहीं छापामारी करती है उसमें राज्य सरकार की सहमति होनी चाहिए और उन्होंने बिहार सरकार से कहा भी है कि जो आपने अनुमति दिया उसे वापस लीजिए। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री जी ने क्या कहा है, हालांकि आपने देखा है कि सुधाकर जी बड़े बेबाकी से बोलते हैं, बहुत सारे बयानों को उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री के खिलाफ भी उन्होंने कहा, सार्वजनिक मंच से उन्होंने सरकार के विरुद्ध भी आवाज़ उठाए हैं, इसके लिए हम लोग उनको धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन ये जो संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक जो ढांचा है अपना, और कुछ हमारी सेंट्रल की जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं उनको एक अधिकार प्राप्त है, तो नियमानुकूल जो अधिकार उनको प्राप्त है उस पर अगर वो क्रियान्वयन करती हैं तो हम सबों को उस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, औचित्य नहीं है कि हम लोग अब अपने ही स्वतंत्र एजेंसियों पर कोई अगर टिप्पणी करते हैं तो स्वतः सोचने की बात है कि जब एक नियम बनता है, जब बिल पेश होता है, जब संविधान बनता है या संशोधन होता है, तो उसमें या तो हम सदन के उस समय जो भी हमारे दल के हों, पार्टी के हों या हमारे नेता हों, उसमें अपनी सहमति और असहमति जब उस समय बना देते हैं और वो बिल संशोधित होकर जब एक बार सदन से पारित हो जाता है तो वो संविधान का एक भाग हो जाता है और अपने संविधान पर उंगली उठाने का अधिकार न हमको है न आपको होना चाहिए। सर आखिरी सवाल है, एमएलसी चुनाव जिस प्रकार से 5 सीटों के लिए हो रहा है, आप लोग फिर इसमें कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, 5 की 5 सीट बीजेपी ने लिया, अब आप फिर कहेंगे कि हम तो गठबंधन में नहीं हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए ये जो 5 सीटों पर शिक्षक और स्नातक का जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है, तो इस पर हम लोगों ने एक बैठक भी किया था, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते एक संसदीय बोर्ड की बैठक भी बुलाई गई थी, सभी अपने सदस्यों से राय लिया गया था और इसमें यही राय बना था कि 5 सीटों का ये चुनाव, इससे बिहार का न सरकार बनना है और न बिगड़ना है, लेकिन ये शिक्षक और स्नातक का जो चुनाव है कम से कम 7-8 आप देखेंगे, अगर सभी चाहे वो सारण हो चाहे आपका गया स्नातक हो, तो सभी जगह 7-8 जिला का ये एक क्षेत्र हो जाता है, काफ़ी लंबा क्षेत्र और ये हो जाता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के को हम सबों ने अवगत कराया और उनको अधिकृत किया कि आप जो निर्णय लेंगे उसके लिए पार्टी आगे बढ़ेगी। तो ये तय हुआ हमारे पार्टी के द्वारा कि हम लोग अभी अपने संगठन को और मजबूत करेंगे और उसी पर ध्यान देंगे। हम लोग अभी इस चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं देंगे। आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार बोलते हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी, कि हम ये मान के चलते हैं, हमारी पार्टी मान के चलती है कि लगभग दोनों चुनाव लोकसभा और विधानसभा एक ही साथ होने हैं। तो उस पर पूरे पार्टी के पदाधिकारियों को लगाया गया है कि सब लोग उस पर फोकस करें और अपने दल को, पार्टी को और मजबूत करें। और उसमें कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि हाल के दिनों में चाहे हमारे गया का युवा संवाद का सभा हो, आप देखे होंगे कि सीतामढ़ी में जो अभी रीगा में जो कार्यक्रम हुआ राष्ट्रीय, तो बिहार के युवा के साथ साथ सभी वर्गों के
मैं बड़े मजबूती से इस लाइन को बोलूँगा कि चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, सभी संवर्ग के लोग वहाँ स्वतः पहुँचते हैं जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम होता है और उनको सुनते हैं, उनकी बातों को समर्थन देते हैं। और इससे लगता है कि बिहार की जनता वो जल्द ही परिवर्तन चाहती है और इसमें उम्मीद के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी दिखते हैं। सर, आप जो बातें कर रहे हैं लगातार हमने दिखाया है, आरा हो, अरवल हो, गया हो, आप समस्तीपुर ले लीजिए, आप कहीं का आप ले लीजिए, तो जन सैलाब जो चिराग पासवान की सभा में उमड़ता है। लेकिन यह भी माना जाता है सर कि जन सैलाब जो है वो वोट का पैमाना नहीं। अब देखिए, अब इस पर तो बहुत लंबा विवेचना होगा कि भाई आपने कहा कि जो जनसैलाब उमड़ता है वो वोट का पैमाना नहीं है। लेकिन आपसे अभी हाल ही के दिनों में नागालैंड में चुनाव हुए, नागालैंड में आप देखे होंगे कि हमारे दल को, हमारे पार्टी को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 2 विधायक ही जीत कर नहीं आए हैं, बल्कि 8% से ज़्यादा मत भी प्राप्त हुए। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारे नेता का, हमारे पार्टी का जनाधार मजबूत हुआ है, वोट में तब्दील हुआ है, तभी हमारे 2 विधायक भी जीत के आए और 8 जगहों पर हम रनर रहे हैं। बहुत कम अंतर से हमारे विधायक आ रहे हैं। 2 विधायक रह पाएंगे आपके साथ? अब ये तो निश्चित रूप से हम तो उम्मीद यही करेंगे। हम लोगों ने राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक की थी दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उसमें दोनों सम्मानित विधायक, वहाँ के माननीय विधायक उपस्थित थे और बड़े गर्मजोशी से उनका हमारे दल के सभी लोगों ने स्वागत किया और उनको रहना चाहिए। सर, कहा जा रहा है इन दिनों कि बीजेपी आपसे ज़्यादा वैल्यू चाचा की पार्टी को दे रही है, आप लोग से ज़्यादा। अब इस पर चाचा को वैल्यू ज़्यादा दे रही है, उनके पार्टी को वैल्यू ज़्यादा दे रही है। 5 सांसद हैं उनके साथ। 5 सांसद उनके साथ हैं कि नहीं ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में बहुत सारी चर्चाएं होते रहती हैं। कुछ लोग आपके संपर्क में हैं और निश्चित रूप से अधिकांश लोग, कुछ लोग नहीं, अधिकांश लोग। मतलब 5 सांसद में कितने सांसद? अब ये हम संख्या पर नहीं करेंगे और सब लोग राजनीति में हैं, सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किस परिप्रेक्ष्य में कौन किससे जुड़ा हुआ है आने वाले समय में पता होगा आपको। निश्चित रूप से अधिकांश लोग आज के समय में हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आस्था और विश्वास रखते हैं। क्यों? क्योंकि जनता हमारे पार्टी और हमारे नेता के साथ है और जिनको जनता के साथ रहना है या जिनको बिहार को आगे करना है या अपने क्षेत्र को मजबूत करना है या अपनी राजनीति को दुरुस्त करना है, अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ना है, तो निश्चित रूप से वो आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ। चलिए, धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों को मजबूती चाहिए उनको हमारा साथ लेना ही होगा। और चिराग पासवान की लोकप्रियता जिस प्रकार से बढ़ रही है वो बिहार के बाहर नागालैंड में भी देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि चाचा पारस के भी कुछ सांसद हुलास पांडे और उनकी पार्टी के संपर्क में है। हालांकि चिराग पासवान की लोकप्रियता का इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार से बढ़ रही है और एमएलसी चुनाव में हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी थी, क्योंकि हमारा मेन फोकस लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव है। और चिराग पासवान की लोकप्रियता चुनाव में क्या कुछ गुल खिलाया गया, देखने वाली बातों के फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।